नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों, आज टॉप 25 क्वेश्चन करते हैं जो कि जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तांबा जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? किस काल की सभ्यता मानी जाती है? दो का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कांस्य काल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में से सर्वाधिक पवित्र नदी का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सरस्वती जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीत की आयोजन कहाँ की गई थी? दिए गए ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही जवाब होगा? तो पाटलिपुत्र जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग का विजय का वर्णन है? किस इसमें कलिंग का वर्णन है आपसे पूछा गया है। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? दिए गए ऑप्शन में से किस वर्णन है ये पूछा गया आपसे। तो 13वें शिलालेख में जो है कलिंग विजय का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछना है, चीनी यात्री जो फहान जो है किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में आया था? दिए गए ऑप्शन में से किसके शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की राजधानी बताना है। दिए गए ऑप्शन में से हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है कन्नौज जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगौन यानी पोलो खेलते समय हो गई थी? पोलो खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस सुल्तान ने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है?
दरगाह कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो अजमेर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अजमेर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन सा था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बताना है। दिए गए ऑप्शन में से मुगल वंश का संस्थापक कौन सा था। तो बाबर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बाबर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे। तो अबुल फजल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जहांगीर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जहांगीर ने अपने न्यायालय में जो है जंजीर लगवाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। दिए गए ऑप्शन में से पानीपत का द्वितीय युद्ध बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1556 ईस्वी में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी। जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी। दिए गए ऑप्शन में से जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सवाई मान जय सिंह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन से थे। सर्वप्रथम भारतीय यूरोपीय व्यापारी कौन से थे। दिए गए ऑप्शन में से कौन से इसमें प्रथम व्यापारी थे। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो पुर्तगाली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। दो ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से एक का चयन करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पुर्तगालियों द्वारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यह आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वारेन हेस्टिंग जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो मेरठ जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुंबई जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है। दिए गए ऑप्शन में से किसे श्रेय दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मैडम भीकाजी कामा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।